नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि शुरुआत हो रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा के साथ। जय माता दी। हमारी ट्रेन थी अंडमान निकोबार एक्सप्रेस जो चेन्नई से आती है। ये मेरा पहला सेकंड एसी एक्सपीरियंस था, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोचेस बहुत कंजस्टेड थे, क्लीनलीनेस भी नहीं थी एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। पूरी रात सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू। टनल का व्यू बाहर से देखकर थोड़ा डर लग रहा था, तो जब अंदर आए तो व्यू बहुत ही मस्त लग रहे थे। और फिर हम फाइनली पहुंच गए श्री माता वैष्णो देवी कटरा। स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपने लिए सिम कार्ड लिया। देन उन्हीं सिम वाले भैया के कांटेक्ट से एक बजट फ्रेंडली रूम भी मिल गया जो नियर टू मार्केट था। हमें स्टे ज़्यादा करना नहीं था, इसलिए परफेक्ट था। थोड़ा रेस्ट करके हम रेडी हुए और निकल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। हमने यात्रा पर्ची काउंटर से अपना कार्ड लिया जो कि मैंडेटरी होता है। जैसा कि आप देख सकते हो भीड़ नहीं थी, तो विदिन 2 मिनट्स में ही हमको मिल गया था। देन हमने डिनर किया एंड मीनवाइल हमने होटल से कार मंगवा ली जो हमें भवन की तरफ छोड़ेगी। हमने प्रसाद लिया और फिर शुरू हुई हमारी पद यात्रा। सिक्योरिटी चेक के बाद हम यात्रा मार्ग पर पहुंचे। पहला स्थान था बाण गंगा। यहीं से माता रानी ने अपने तीर से गंगा निकाली थी और यहीं से हमने यात्रा का आशीर्वाद लिया।
गए चरण पादुका। यहीं पर माता रानी ने रुककर भैरव बाबा को पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ उनके चरण चिन्ह बने, इसलिए इसका नाम चरण पादुका पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हो, रास्ते में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, हम बहुत आराम से चल रहे थे। ऊपर से सिटी का नाइट व्यू अनबिलीवेबल। बीच में रुककर ऑरेंजेस खाए, थोड़ा रेस्ट किया। मम्मी बहुत थक गई थी, बट पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति उनको बस आगे ही बढ़ा रही थी। माता रानी का बुलावा होता ही ऐसा है। जय माता दी। हमने एक किलोमीटर का लॉन्ग रूट लिया, क्योंकि हमें अर्धकुंवारी का टोकन भी लेना था। और आखिरकार हम पहुंच गए अर्धकुंवारी, जहां माता रानी 9 महीने तक एक छोटी सी गुफा में रही थी। वहां का सुकून अनबीटेबल। फिर हम बड़े भवन की ओर। रास्ता भी इजी, हवा भी ठंडी, और रास्ते में बंदर मिलकर सोते हुए, बहुत क्यूट मोमेंट। और फिर माँ के दरबार की पहली झलक। नजरें ही नहीं हट रही थी। ई लॉकर्स में फ़ोन और बिलोंगिंग्स रखकर हम दरबार में गए, और मुझे इतने प्यारे दर्शन मिले कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ऐसे दर्शन कभी लाइफ में पहले नहीं मिले थे मुझको। जय माता दी। प्लान था कि हम रेस्ट करके रोप वे से भैरव बाबा जाएंगे, पर 3 बजे ही माता रानी के दर्शन हो गए थे, तो रोप वे का वेट करना टाइम वेस्ट लग रहा था, इसलिए हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। मम्मी की हालत ख़राब थी, पर कोई अदृश्य शक्ति उनको टूटने नहीं दे रही थी। भैरव बाबा के दर्शन करके हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई। यहाँ से मैया के दरबार का व्यू। निकलते हुए 8 बजे हम वापस अर्धकुंवारी पहुंचे। फिर दर्शन के बाद हमने बीकानेर में रुककर डोसा, राजमा चावल, छोले भटूरे सब एंजॉय किया। मम्मी का स्टैमिना सच में लाजवाब रहा, लेकिन अर्धकुंवारी से नीचे तक हमने उनके लिए पोनी ले लिया। रिशु उनके साथ चली गई, मैं और आंटी जी धीरे धीरे उतरते हुए रूम पर पहुंच गए। रेस्ट करके हम रेडी हुए डिनर और शॉपिंग के लिए।
फिर हमने लिया प्रसाद। एंड अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में डिनर किया। इडली, चाउमीन, चिली, कढ़ी चावल सब बहुत टेस्टी था। रूम में आकर हमने किया रेस्ट और इसी के साथ हमारा माता वैष्णो देवी की यात्रा का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। जय माता दी।